कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। यार उसको अभी उतारना नहीं है, वो वीडियो में कटिंग कर दी, उसको उतारिएगा ना, ठीक है? उसको उतारना नहीं है, पहले यहाँ देखिए, यहाँ 1.4 ना बताएंगे तब ना दोनों अध्याय तो उतारिए, उतारना नहीं है अभी। देखिए 1.4 में 2 नंबर आई निकले सब बुक अपना अपना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। एक निकला हुआ, देखिए आगे। तो 1.4 में हम लोग क्या देखेंगे, उन परिमेय संख्याओं को लिखना जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। शांत का मतलब क्या होता है बोले तो, शांत का मतलब क्या होता है, शांत का मतलब जानिए मुझे हाँ बोलने में बोले तो आप शांत का मतलब इस शांत का मतलब हो गया सर। आप बोले तो शांत का मतलब क्या होता है, आप बोले तो मेरा शांत मतलब जो कट जाएगा, आप बोले तो सर जो पूरा कट के सब कुछ भी हाँ, यानी क्या होगा, जो यानी कि पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा, जैसे है ना। जैसे आपको बच्चा क्या किया, स्कूल गया पढ़ने, है ना, आपको 2 क्लास में चल गया, किसी दिन 4 क्लास में बैठ गया, किसी दिन 5वां क्लास, कितना दिन मास्टर मारा 2 थप्पड़ घर जा, तो आप घर में जाकर पढ़ रहा बैठ के, है ना। इसी प्रकार से हम लोग जाएंगे। शांत नहीं क्या, शांत आपको को देखिए साइकिल चलाएगा, अब मोटरसाइकिल बारी आ गया और रोड में ऐसे ऐसे गिनगिनाएगा, है ना, क्या ऐसे ऐसे गिनगिनाएगा, है ना। और उधर से आएगा ट्रक, इसको पूरे गिनगिना दिया पूरा पूरा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि शांत नहीं, क्या है, शांत नहीं, ये अशांत है, क्या आपका अशांत है। जो आदमी अशांत होगा उसको शांत करने के जरूर भगवान भेज देगा, तुरंत शांत हो जाएगा वो पूरे के लिए, है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉइंट 0.7 है, ये लिखा हुआ है, तो बताइए शांत है क्या अशांत है, ये शांत है, क्या है, शांत है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ के क्या होगा, रुक गया, है ना। आपको कोई संख्या ऐसा होगा, यहाँ पॉइंट है 0.77, उसका डॉट डॉट दे ले, मतलब क्या है कैसे, अब कितना जाएगा पता होगा नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 नंबर में जो आप शांत बनाए हैं, क्वेश्चन बोला था 1 नंबर में जो आप शांत बनाए हैं उसको आपको यानी कि यहाँ बताना है कि कौन कौन शांत है। पहला हम क्या बनाए थे, 13/31/25, यही ना था। यहाँ बोला ऊपर दिए उन परिमेय से दशमलव प्रसार बदले जो शांत है, तो इसको हमको यानी कि परिमेय संख्या है, ये कौन संख्या में दिया हुआ, आप बोले तो आकाश बोलिए कौन संख्या में दिया हुआ, परिमेय क्या हुआ, परिमेय परिमेय संख्या में, आप बोलिए परिमेय संख्या, आप बोले तो परिमेय संख्या क्या है कि P/Q में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, है ना। अब इसको हमको बदलना है यानी कि दशमलव प्रसार में, क्या बदलना है, दशमलव प्रसार। भाग दीजिए इसको, 25 से भाग देना है किसको, 13 को। चलिए सबको भाग दीजिए, पॉइंट निकाल देते हैं सर। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले से यानी कि 3125 को 13 से भाग देंगे ना, तो देखते 3125 क्या 13 से बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, है ना। पॉइंट देंगे जैसे तो 1 0 बैठा दिए, दे दिया ना। लेकिन हम देखते हैं कि 1 0 से काम चलने वाला नहीं है, भोजन कम हो गया भोजन, अब आदमी बैठा है, फिर गया चावल लाने, चावल गया लाने तो 1 0 और ले आया फिर भी घट गया, तो ये बार दुकानदारी वाला तुम सब्बे लेके चले, ये घटेगा बाद में वापस कर देना, है ना। फिर वो गया सब्बे ले आ गया, तो बार देखा कोई कमी नहीं हुआ। तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि देखिए 1300 होता अगर यानी पॉइंट देने वाला 0 देंगे तो कितना होगा 1300, तो 3125 क्या होता है 1300 से यानी बड़ा हो जाता है ना। अब इससे भाग देंगे तो सोचो ये कूट काट के रख देगा इसको, है ना। तो छोटे वाले से ना भाग दिया था, बड़ा वाला भाग देगा, कूट काट के रख देगा, सिल्ला गोरिया मसाला खा लेगा खाना, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसको 1 0 और देना होगा, 13,000 पुराना, है ना। फिर हम कितना से भाग देंगे 4 से इसको गुना करेंगे कितना होगा 12,500, तो घटाएंगे कितना होगा 500। अब ई 0 कहाँ से आया, कोई भी पूछ सकता है ई 0 कहाँ से आ गया सर। तो आप जो पॉइंट देते हैं ना, तो पॉइंट के बदले 1 0 ऑटोमेटिक आ जाता है ना। समझ गया ना आपको। जैसे भोज खाने जाता है, पप्पा उसका बेटा बेटी वो फ्री रहता है, वो निश्चित आ जाएगा खाने, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखना है। तो उसी प्रकार से हम घटाएंगे यहाँ कितना 1875। फिर यहाँ पे क्या पॉइंट है तो ऑटोमेटिक 1 0 आ जाएगा। फिर हम कटाएंगे कितना, कट गया,
जैसे कट गया था आपको इसको दशमलव प्रस्थान में बदलना था, हम यहाँ पे बदल लिया। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर में। चलो देखिए तो 2 नंबर में क्या है 17/8। आपका। आप देखेंगे हम आगे जाके कि आपका 2 नंबर में जो क्वेश्चन है तो यानी कि कौन क्वेश्चन था जो शांत हुआ था, है ना। आप देखेंगे कौन क्वेश्चन हुआ था शांत, 17/8। तो 17/8 अब कितना नंबर पे देख लीजिएगा, 17/8 कितना नंबर, 2 नंबर पे है। तो देखिए 17/8 शांत हुआ तो अब हमको क्या करना है, किससे किसको भाग देना बोले तो बात नहीं कीजिए, किसको किससे भाग देना बोले, किसको किससे भाग देंगे, घर जाने वाली कि घर आने वाली, चलो बोलिए बाहर वाली कि घर वाली। ऊपर वाला बाहर है, नीचे वाला घर वाली है, किससे भाग देंगे बोलिए, घर वाली। देखिए कभी भी भाग दिया था नीचे वाला से ऊपर वाला को, नीचे वाला से क्या देंगे ऊपर वाला को। आपको अगर ऊपर वाला से नीचे वाला दिया तो याद रखना भगवान से कोई पंगा ले ना सकता, उठा पटक देगा कहाँ कोई ठीक नहीं है उसका, है ना। इसीलिए हम लोग किससे भाग देंगे 8 से। तो 8 से किसको भाग देंगे 17 को। तो 8 के बाद 17 क्यों आता बोलिए, ऐबे नहीं करता बोलिए, नहीं आता ना। अब तुम बोले तो 8 के बाद 17 क्यों नहीं आता, कितना आता है 16 आता है, कितना बार 2 बार। फिर यहाँ को 1 दे दिया ना, फिर यहाँ क्या करें कटिंग। अब यहाँ 0 बैठा दिए, कहाँ बैठा दिए बोलिए, 0 कहाँ से आया, आप बोले तो हीरो था इसलिए सर, है ना। पॉइंट बैठा वहाँ पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट बैठाएंगे इसलिए तब क्या लिखेंगे 0, है ना। अब देखिए 8 के बाद हम 10 नहीं आएगा, लेकिन कितना बार कटेंगे एक बार में, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा ना। अब देखिए फिर यहाँ पे पॉइंट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा 0। अब वो पता है पप्पा गया तो बेटा है बेटी या हो सकता है कोई भी 0 आ सकता है। 8 दूना कितना हो गया 16, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 0 कैसे आपको ऑटोमेटिक पता है 8 पंजे कितना होगा 40, पूरा कट गया ना। तो आपका दशमलव प्रसार कितना होगा 2.125। समझ गया क्या आपको। अब बताइए अब यानी कि और कौन नंबर है जो शांत हुआ है बोलिए, 15/16 से ना, यही हमको करना है। तो 1600 से हम भाग देंगे, किसको भाग देंगे 15 को 64/4 से 55। ठीक है ना। अब देखिए आगे 1600 को भाग देंगे कितना 15 में, तो 1600 15 में भाग देंगे तो भाग लगेगा ये नहीं लगेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बैठाएंगे हम पॉइंट, क्या बैठाएंगे तो 1 0 आया, फिर भी काम नहीं हुआ, चावल घट गया, फिर क्या लेंगे फिर 1 0, फिर बोला कम अंदर दे दिया डायरेक्ट तुम ले चल जाओ, है ना। तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ कितना हो गया 15,000, कितना हो गया। अब बताइए कितना बार कटेगा 1600, कितना बार 8 बार, सर 8 बार 8 बार कितना हुआ 4800। 4800 कितना होगा 16 कितना होता है 16 8 64 शायद 16 128 होता है 16 9 144। सर वही तो 16 9 बार कटेगा, चलिए 9 बार कटेगा, 16 में कितना होगा सब गुपचुप खाएगा क्या कर यहीं पे निकाल सर नहीं खाते हैं सर। 16 में कितना होगा 100 देवो कीजिएगा तो 44, फिर 0 0 10 में चल गया कितना 6, फिर यहाँ क्या कटिंग हो गया। अब देखिए 600 हुआ, तो यहाँ क्या देंगे 0, 6000 हुआ। अब 6000 भाग देंगे कितना बार कटेगा बोलिए, सर वहां सर देखिए कितना 3 बार में सर 48 3 बार में 48 सर हो गया 48 कितना बार कटेगा 48 3 बार, ये वाला मिटा दे ऊपर वाला, कितना कीजिए यहाँ 3 बार में कटेगा कितना आएगा 4800, है ना। कैसे आया ये तो जान रहे हैं। देखिए 1200 यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ कितना है 1600, तो आप देखें 1600 और गुना 3 कितना होगा 4800, है ना। अब घटा दिए 6000 में 4800 घटाइए कितना आएगा 1200 कितना आएगा 16 सब 1200। अब देखिए 1600 बढ़ा के 1200 बढ़ा बोलिए, 1600 बढ़ा के 1200 बढ़ा 1600 बढ़ा तो भाग 1600 लगेगा इसका नहीं लगेगा भाग। क्या तुम बोलती क्या पढ़ती है तुमने बोले तो नहीं लगेगा। कहा है कि 1600 क्या बड़ा है 1200 क्या छोटा है, तो 1600 से 1200 भाग नहीं लगा क्या देंगे यहाँ पे 0 देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पॉइंट पहले से तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 1600 में यानी कि आपको क्या करना है ये कितना है 12000, है ना। अब 12000 कितना बार में आता है तो उसके सब कम बोलिए 1600 से कितना होगा 112 होगा ना। अब घटाइए हो गया ना। अब यहाँ पे 0 देने कैसे आया 0 बोलिए तो ये 0 कैसे आया हाँ पॉइंट बैठा यहाँ क्या होगा 0, तो 16 पंजे कितना होगा 80 हो गया ना कट गया ये। तो देखिए कितना आ गया आपका 0.00937। सर 2 बार 0 दे दिए। ओ हां 2 बार उतार लिया ना तुम भी घर से गया का
चलिए जीरो पड़ेगा आपका यानी कि कौन नंबर आपका शांत हुआ है? 4 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर बोले क्या लिखा हुआ? सर 23 और 2 पे पावर 23 2 5 पे पावर 7 बोले तो आप इससे कल पूछे थे ना, बोले तो आपको क्या लिखा है? बोले तो कितना क्या लिखा? 5 नंबर क्या है? साथ देके समझो। देखो ये लिखा है 23 को पावर क्यू। सर ऊपर वाला अच्छा ऊपर, हाँ बोले कितना लिखा था? 23 और नीचे क्या लिखा था? पे पावर 2 को पावर 3 और बोले ना ये कितना है? देखो ये कितना है? 2 को पावर 5। ओपी नहीं लेके आया सर 2 पे पावर 3 पे 5 पे पावर स्क्वायर। सर 2 पे पावर 3 है 5 पे पावर 2 है। यहाँ पे 2 का पावर क्या 3 है और यहाँ 5 पावर क्या 2 है ना? इसको बोलते हैं 2 पावर क्यू, मतलब 2 क्यू है। इसका क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर। स्क्वायर बोले ये क्या लिखा है? ये टिकली। बोले तो क्या लिखा? ये क्या है? ये बोले बिंदु। हाँ जानते, अब टिकली है तो बिंदु चलेगा चलेगा। सब पॉइंट है, सब पॉइंट है, पॉइंट मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना है ना। अब देखिए यहाँ पे गुना, देखिए 23 लिख दिए ना। अब 2 पावर क्यू का मतलब क्या होगा? 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा? बोले तो आप 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा? बोले तो आप 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 2 का क्यूब करेंगे 16। बोले तो आपको 2 का क्यूब करेंगे 4। सर 8 हो गया। 2 का क्यूब करेंगे 8। कैसे 2 गुना कीजिए? 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 8। अब पॉइंट का मतलब क्या होता है? बोलिए पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब गुना होता है। ले बोले पॉइंट का मतलब पॉइंट का मतलब क्या था? गुना। टिकली वाला टिकली है सब। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 23 लिख दिए। अब 25 गुना 8 कितना होगा? 25 8 कितना होता है? 200। अब इसका मतलब हमको क्या करना है कि 2 से इसको भाग देना। तो 2 से हम क्या करेंगे? आप भाग देंगे। तो चलिए हम देते हैं भाग। तो यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट बैठाएंगे। यहाँ क्या देंगे? 230। तो यहाँ क्या 20 डेट हो गया इसका। यहाँ लिखेंगे 0 हो गया ना। अब यहाँ क्या देंगे? 0। फिर कितना कटेगा? एक बार कितना होगा? फिर कितना होगा? फिर यहाँ पे 5 बार कितना होगा? कहानी खत्म, स्टोरी खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा। यस सर। आपको क्या होता है? फिल्म खत्म होने के बाद फिर रिप्लाई कर देता है वो। Oh my God. सर 0 कहाँ से आ गया सर? ये 0 स्टैंड है बड़ा। आपको अभी सेंट लगा के बढ़ाते जाता है, कोई मैसेज हो जाता है ना? खाने का पता लगा पंडित। इधर जल्दी इधर। शादी कराने को पता। अरे पीछे न बैठे तुम। चलिए आप देखिए अब कौन नंबर आपका ये हुआ है? 8 नंबर 6 आपका 8 नंबर हुआ है ना। तो 8 नंबर कितना लिखा हुआ आपका? 6/15 6/15 है ना लिखा ला। तो इसका मतलब 15 से भाग देना कितना को? 6 को। तो बताइए 15 को 6 से भाग लगेगा कि नहीं? आप बोले तो 15 को 6 से भाग लगेगा। 15 को 6 से बोले ना भाग लगेगा। बोले भाग लगेगा या नहीं लगेगा? इतना सोच रहा है, लगता है हम पूछ दिए नदिया पार जाना है समुद्र पार जाना है। तो इस पानी तो दोनों में पाया जाता है ना। बोले आप 15 को 6 से भाग लगेगा कितना बार में? 12 बार में। Oh my God! 15 को 6 से भाग लगा दिया 12 बार में। आखिरी अद्भुत स्टूडेंट तो आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ क्या होगा? 0 है ना। अब यहाँ कितना में कटाएंगे? 4 बार में 60 0.4 इसका आंसर। मतलब आंसर क्या होगा? 0.4। आप बताइए शांत है क्या अशांत? आप बताइए शांत है क्या अशांत है? इलायची है क्या है? शांत है। ओ माय गॉड अशांत। आप बोले हाँ तो मारो 2 थप्पड़। यानी शांत है इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये उनको तो हम वैसे चलाएंगे से मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाएंगे लड़की है ना। आप देखिए आगे आगे देखिए कितना नंबर आपका है? 9 35/50 9 नंबर कितना आपका? 35/50। चलिए 35/50 लिखल है ना लिखल है। तो इसका मतलब हमको कितना से भाग देना? 50 से भाग देना। 35 को है ना। तो चलिए 50 से भाग लगेगा 35 को। बोले तो रानू 50 से भाग लगेगा 35 को? 50 से 35 भाग लगेगा के बार में लगेगा? नहीं अरे बोलता क्या है? बोलिए नहीं बोलिए कैसे जाना? बोलिए जब सही में बता सकता मैं गलत नहीं सही बात
10 क्लास में कर दिया बोलिए तो उसमें राहुल ये तो बढ़िया पर नामों पता आप बताए हैं कितना भाग लगे पीछे पीछे ये देखिए सीरियल सब देखते हैं सीरियल और फिल्म हमारे घर में इसीलिए सीरियल वाला भूत आ गया था यहाँ देखिए 50 से 35 भागने लगे क्या देंगे पॉइंट यहाँ क्या हो 0 7 बार में खत्म 0.797 है ना आंसर क्या होगा 0.7 ये आपका आंसर ये भी हो गया आंसर ये भी हो गया आंसर हो गया टोटली कंप्लीट अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में चलिए बता दीजिए हेलो 89 सॉरी क्या क्या बोल रहा है 89 देखिए पहला नंबर यहाँ समझ लीजिए आपका एग्जाम में आता दिक्कत है हमने आएगा तो हाँ ये सब आता है आसान है कि शांत है ऐसे दे देता है इस बार ये सब कुछ देता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा हुआ है तो क्वेश्चन आपको बोला परिमेय है या अपरिमेय है ना परिमेय अपरिमेय देखिए स्वाभाविक सा बात है संख्या गया ठीक है लेकिन यहाँ क्या होगा शांत हो गया तो इसका मतलब कौन संख्या होगा परिमेय तो ये क्या होगा आपका परिमेय होगा है ना अब परिमेय होगा तो इसका मतलब क्या है शांत दशमलव क्या आपका शांत दशमलव क्योंकि यह शांत दशमलव है सर कैसे सर शांत दशमलव है पॉइंट के बाद आप रुक गया पॉइंट के बाद यहाँ पे आएगा क्या रुक गया आगे कुछ गया नहीं ऐसे डॉट डॉट रहता तब हम देखते हैं ना अब आते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा आपका 0 पॉइंट कितना है 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर ऐसे डॉट डॉट करके है ना हम देखते हैं यहाँ देखिए ये क्या आपका अपरिमेय कैसे यहाँ ये 0 भरा लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया और फिर यहाँ कितना बढ़ गया 3 फिर यहाँ कितना बढ़ गया 4 लेकिन हम देखते हैं 12 ठीक है लेकिन 0 बढ़ जाता है ना इसका मतलब कितना बढ़ेगा कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है तो क्या होगा आपका अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय क्यों क्योंकि यह क्या है क्योंकि यह आसान आवृत्ति है चलिए आप 3 नंबर आते हैं सर नीचे वाला आवृत्ति का देंगे हाँ हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नहीं दे रहा फिर आगे देखिए आगे सकते नीचे वाला हाँ हाँ फिर हम देखते हैं यहाँ पे 43 पॉइंट कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऊपर में क्या देंगे रेकरिंग तो रेकरिंग दे दिया इसका मतलब ये निश्चित हो गया क्या हो गया यही चीज उठ के फिर आएगा यही चीज फिर उठ के क्या होगा आएगा निश्चित है तो ये क्या हो गया आपका परिमेय ये क्या होगा परिमेय तो यह क्या होगा क्योंकि यह शांत सर लेकिन मान तो एडजस्ट में ना आएगा अरे वही तो एक वही आएगा रेकरिंग में उसके बाद वही आएगा अरे हम परिमेय में ज्ञात कर सकते हैं ना रेकरिंग मतलब यही चीज ना आएगा डबल आएगा कितना बार आएगा तो डी बटे क्यू में इसको व्यक्त कर सकते हैं जो संख्या डी बटे क्यू में व्यक्त करेंगे उसी को शांत बोलते हैं ठीक ना या परिमेय बोलते हैं ठीक है जो परिमेय और शांत होगा चलिए ठीक उतार लीजिए हम जो क्वेश्चन बोले लिखिए क्वेश्चन लिखिए 278 संख्या से विभाजित 278 संख्या से विभाजित करे और संख्या को विभाजित करे और 278 संख्या को विभाजित करे और संख्या को विभाजित करे और भागफल 12 और भागफल 12 और शेषफल विभाजित करे और भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो ठीक ना हम देखेंगे गिवन देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपका क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 278 वो क्या आपका भाज्य क्या आपका भाज्य तो भाज्य कितना दिया आपका 278 है ना फिर आपका दिया हुआ भागफल भागफल कितना देना है 12 भागफल कितना देना शेषफल 2 शेषफल 2 दिया हुआ क्वेश्चन बोला भाज्य निकालिए शेषफल कितना देना 2 और भाज्य निकालने बोला चलिए भाज्य निकालने बोला सॉरी भाजक निकालने आपको बोला ठीक ना तो चलिए बोले तो आपको बोले भाज्य बराबर क्या होता है बोले भाज्य बराबर क्या होता है
चलिए भाज बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले देखेंगे। देखिए भाज बराबर आपका फॉर्मूला होता है, भाज लिख देते हैं। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ कितना है, शेषफल है ना देला है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है, भाजक। क्या निकालने बोला है, तो भाजक सिर्फ निकालना, मतलब बाराती गया सिर्फ दुल्हा ना चाहिए। अब जितना उसके साथ कैंडिडेट उसको भगा है ना, और सब्बे माला पिना दे दो, कल्याणे भव हो जाए है ना। तो क्या हुआ, सब भगा। भागने के बाद क्या, सिर्फ भाजक को पकड़ना था, भाजक को पकड़ रखा और सब क्या किया, भाग गया। तो भागने के बाद देखते ई पार में क्या था, भाज्य था, भाज्य लिख दिया। अब देखिए पहले भागा कौन है, शेषफल। शेषफल क्या में था, अब भागा तो क्या होगा, माइनस लिख दिए। अब देखिए आगे फिर आपका भागफल क्या में, गुना में, भागा तो कितना होगा, होगा ना। अब देखिए आगे भाज्य कितना दिया आपका, अब शेषफल कितना दे रहा, हाँ अब आपका भागफल कितना दे रहा है, 12। 278 में 2 घटाइए कितना होगा, 276। भाग दीजिए कितना होगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो भाजक कितना निकल गया आपका 23। आंसर सर उतार लीजिए। सर क्वेश्चन उतने तक रहेगा जो प्राप्त हो। जब 43 जब 43 से 1365 1365 1365 में भाग देने पर शेषफल 32 हो, शेषफल 32 हो तो भागफल ज्ञात करें। शेषफल 32 हो तो भागफल ज्ञात करें। शेषफल 32 हो तो भागफल ज्ञात करें। हो गया ना। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि जब 43 से 1365 को क्या करना है, भाग देना है। शेषफल कितना आएगा 32 है ना, तो भागफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सारा क्वेश्चन लिख लिया है आप सबको। चलिए आप बोलिए, इसमें बताइए कि आपका 43 क्या है, भाज्य है कि भाजक है, भागफल है, शेषफल है। शेषफल। चलिए बोले तो आप 43 क्या है, चलिए बोले तो आप। सर भाज्य। 43 भाज्य है, सही बात। आप बोलिए 43 क्या भाजक। आप बोले तो 43 क्या है, 43 भाजक। भाजक। चलिए आप बोलिए, तुम भाजी बोला है ना, आप बोलिए। नहीं आता आप बोले तो भाजक। आप बोले तो नहीं बोला, आप बोलिए। आप बोले तो चलिए ठीक है। तो अभी हम लगेगा सबको, टेंशन ना ले। तुम सही बोला। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ आपका। तो हम क्वेश्चन समझ गए। 43 से कोई भी संख्या भाग देंगे। तो 43 से हम भाग दिए कोई भी संख्या हो, जो भी संख्या दे क्वेश्चन दे 1365 में भाग देना। कितना भाग देना, 1365 में है ना। भागफल कितना आएगा हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन शेषफल कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल है ना। तो चलिए बोलिए ये क्या है, बोले तो आपको ये क्या है, जल्दी मार फोड़ कर लेंगे पहले। ये क्या है बोलिए, चिनिया बादाम। बोलिए आपको ये क्या है, कुछ ये क्या है, 43 क्या है, भाजक। आप बोले तो आइए बोलिए ये क्या है, ये क्या है बोलिए, ये भाज्य। आप बोले तो भाजक। पता ना, बोलिए। देखिए ये आपका भाज्य क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसको नहीं आता बहुआ वो ऐसे ही लिख लेना है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम यहाँ पे जो रहेगा वो क्या बोलते हैं, हाँ इसको भागफल। इसको क्या बोलते हैं, और फार्मूला तब क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और लास्ट में शेषफल। समझ में आ गया आपको। तो इसको आप इतना दूर पहले लिख लीजिए जल्दी, जैसे हम दिए वहाँ पे उसको समझाएंगे। जैसे वहाँ दिए लिख लो जी सर, वहाँ समझाए हैं आपको भाज्य किसको बोलते हैं। चलिए देखिए आप, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मान बैठाएंगे। क्या मान बैठाएंगे, तो आपका क्या क्या दिया हुआ देखिए। भाज्य कितना दिया आपका 1365 है ना, दे रहा। शेषफल आपका कितना दे रहा है
32 और भाजक कितना दे रहा है 43। तो 1365 और 32 घटाएं कितना होगा बोले तो 1365 और 32 घटाएं कितना होगा 13 33 और भाग देंगे 43 कितना आएगा 31। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए लिखिए जल्दी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर टोटली खत्म हो गया। 1 अध्याय आपका टोटली खत्म हो गया। 1.1 1.2 1.3 1.4 सारा खत्म हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे 2 अध्याय में। किसमें आएंगे आप 2 अध्याय में, ठीक है ना। 2 अध्याय हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे बहुपद। आपका 2 अध्याय लिखा हुआ बहुपद है। चैप्टर का नाम क्या है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद देखिए प्रकार जो होगा आपका बहुपद का, यहाँ पहले समझते हैं हम लोग प्रकार में। देखिए पहले आपका बहुपद यहाँ दिया हुआ है ना, तो अध्याय 2 पढ़ रहा है। बहुपद में क्या क्या पढ़ना, बहुपद का घात। घात का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर पावर कितना, जैसे मान लेते हैं x पावर कितना 2 है ना, तो इसका घात हुआ है ना। अब बोले हम बताए यहाँ पे कितना पावर सर बहुपद x हुआ ना। हाँ मतलब यानी पावर घात बता रहे हैं। बहुपद का घात कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब देखिए आगे बहुपद का शून्य का जो भी शून्य निकलेगा -2 -3 जो निकलता है 2 या 3 जो भी निकला देखेंगे। ज्यामितीय अर्थ इसका। फिर बहुपद प्रकार कितने प्रकार होगा 3 प्रकार। कौन कौन, रेखीय द्विघात और त्रिघात। रेखीय मतलब x का जो होगा ऊपर में एक ही मान होगा, फिर 2 होगा तो मतलब क्या होगा घात होगा, 3 देगा तो त्रिघात होगा। समझ में आ गया आपको। फिर देखिए बहुपद का मान है, बहुपद का मान कितना आएगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यामितीय अर्थ मतलब इसको यानी कि हम निकालेंगे जब बहुपद पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा। चैप्टर ये सब है आपको बता देंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे वही चीज यहाँ पे हम लिख दी है, वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, आप जो जो दिखाएंगे वो लिखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आते हैं हम लोग तो उतारे में सर सर 2 मिनट सर 2.1 सर कुछ नहीं तो नोट्स लिखाएंगे सर। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका परिभाषा के बारे में। तो चलिए पहले लिखिए आपका बहुपद जितना प्रकार का होगा वही लिखिए। हाँ लिखिए एक पदी बहुपद लिखिए। एक पदी बहुपद कहाँ पे सर, एक पदी बहुपद स्टार्ट देके लिखिए, परिभाषा लिखा है। नोट्स लिख लो ऊपर में तो दे दो। सर नोट लिखा रहे हैं। हाँ एक पदी बहुपद लिखिए। एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद। उसका दीजिए आपका जाके तीर का चिन्ह देके लिखिए। जिस बहुपद में जिस बहुपद में एक ही पद होता है, एक ही पद होता है, जिस बहुपद में एक ही पद होता है कमा उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। हो गया ना। सब पूर्ण विराम दे दो। एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखिए, सब पूर्ण विराम दे दो। हाँ हम नीचे लिखे जैसे एग्जांपल, जैसे x + 1 इसमें क्या उपद है, क्यों ना x एक के उपद है ना। फिर दूसरा देखिए आपका क्या दिया हुआ है एग्जांपल x - 5 कुछ भी ले सकते हैं आपका मन है। फिर x प्लस क्या ले लिए 11, फिर लिख दिया हम लोग आदि। चलिए आगे लिखिए। एक पदी बहुपद मतलब क्या होगा, जिसका पद क्या होगा एक ही। यहाँ पे लिखा हुआ है जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे क्या बोले एक पदी बहुपद है ना। फिर अगला लिखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद इसमें क्या होगा बोले तो दो पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा आपका, इसमें क्या पद होगा 2 क्या पद होगा 2x² - 5x है ना। फिर आपका हम लेंगे क्या कि 3x² + 2x, फिर क्या लेंगे हम आदि, कुछ भी ले सकते हैं। दो पद है यहाँ पे, यहाँ पे क्या x² दूसरा क्या x
क्या बोला आप? अगर सर 5x प्लस x रहता तो द्विपदी होता। नहीं तो नहीं तो उसके ऊपर 2 का पावर होना चाहिए। 5x प्लस x तो वही 6x हाँ, हो जाता सर। इसमें 6x हो जाता। 5x प्लस y। अरे उससे क्या मतलब 2 रहना चाहिए। 2 दो का पद हुआ, होना चाहिए दो सर। दो आप पद। मान लिया 5x प्लस मस्ती रहेगा रे। आप जो पूछ रहे हैं 5x प्लस 3 मान लेते हैं दूरिया देख के ना पता चला राइट है 5x प्लस y 5x हाँ तब दो हो दो ही जाता है। पद हो गया सर। फिर आगे लिखिए आगे लिखिए आगे देखिए त्रिपद बहुपद क्या सर? त्रिपदी बहुपद त्रिपदी बहुपद त्रिपदी बहुपद लिखिए 3 पदों वाले बहुपद को 3 पदों वाले बहुपद को 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना। इसमें क्या पद होगा? 3 वो पद होगा। कितना पद होगा? 3 वो पद होगा। इसे मान लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस कितना है, मान लेते हैं 5x प्लस 2y। प्लस जो भी लिखना है आपका 3 वो पद होना चाहिए, है ना। सर सर इसमें क्यूब भी ले सकते हैं सर। सर क्यों ना लीजिएगा सर? सर 7x क्यूब क्या बोले? 7x सर इसमें क्यों तो ले सकते हैं सर। हाँ वही क्यों लेना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम क्या ले लिए? एक पदी, द्विपदी और क्या हो गया? त्रिपदी हो गया, 3 हो गया। सर आप लोग ध्यान दीजिए। 7x स्क्वायर नहीं ले सकते। कैसे जोड़ देगा उसको फिर 7 7 7x क्यों लिखे तो हैं? यहाँ स्क्वायर दिए थे। अलग करने के लिए। चलिए हो गया ना। क्वेश्चन में लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग शून्यक बहुपद लिखिए। एक मिनट रुकिए। शून्यक बहुपद आगे लिखिए शून्यक बहुपद। अगला लिखिए शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद लिखिए जिस बहुपद के सभी गुणांक गौरजू का रावण वाला नुआकार अनुस्वार को स्टाइल है ना। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। इंटू है ना। हाँ इंटू है, गुणांक है ना, गुणांक। चलिए आगे लिखिए तो। से GC के जगह आदि लिख दे। हाँ हाँ आदि लिखो, जो लिखना है। चलिए बाद में लिखिए। चलिए देखिए आगे। अब हम लोग देखेंगे 2.1 लेसन 2.1 निकाले तो था सबको। 2.1 निकालिए। जी आज हापी उपी सब खत्म कर दो, साफ हो जाएगा। प्रश्नावली 2.1 में प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 देखिए पहला क्या दिया क्वेश्चन। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर क्या होगा px, है ना। y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब px का शून्य का संख्या ज्ञात करना। px के शून्य, px के क्या होगा शून्य। तो चलिए हम एक नंबर बनाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ ऐसे दिया हुआ ना, एक तीर ऐसे गया है, गया ना, एक तीर ऐसा ही गया ना। तो पहले एक चीज हम समझा देते हैं। पहले देखिए ये वाला चीज जो गया है इसको पहले हम बढ़िया से डिनोट करके समझाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग x, क्या बोलते हैं x। इसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे x, और इसको क्या बोलेंगे x डैश, इसको y डैश,
ठीक है ना। अब देखिए आगे, इसको बोलते हैं हम लोग x, इसका मतलब एक प्लस वाला है, क्या है प्लस वाला। जे ऊपर में टैक्स ना, इसका मतलब क्या है प्लस वाला। जे ऊपर में टैक्स ना मतलब क्या में है प्लस वाला। ये भी क्या में है, ये बचा है क्या में, ये क्या मतलब यहाँ पे जो भी मानेगा क्या में आएगा माइनस में। यहाँ पे जो भी मानेगा क्या में प्लस में, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस में, है ना। अभी माइनस ना सोच लेना, मतलब पगले आदमी होगा वो। यहाँ पे हम डैश दे रहे हैं, मतलब मान है, अब ऐसे बोल देगा माइनस, सॉरी, ठीक ना, हो गया ना, समझ में आ गया ना। आप देखिए इधर वाला डैश मतलब ये क्या में होगा माइनस में। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ देखिए ये क्या में होगा आपका प्लस में, क्या में होगा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं, कोई ठीक नहीं लगता। चलिए अब समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता कैसे समझते हैं, ऐसे तो अभी नहीं बताया, जैसे 7 अध्याय में बता देते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम, क्या बोलते हैं प्रथम। इसको क्या बोलते हैं द्वितीय। इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ। इसको बोलते हैं हम लोग तीर्थ, क्या बोलते हैं तीर्थ। इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग फर्स्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं सेकंड। इसको क्या बोलते हैं थर्ड। इसको क्या बोलेंगे फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे तो चार यहाँ पे क्या हो, 1 2 3, इसका मतलब चतुर्थांश हुआ, क्या होगा चतुर्थांश, क्या होगा चतुर्थांश, मतलब 4 भाग में बटा हुआ। कितना भाग में बटे हुआ, बोले कितना भाग में बटे हुआ, कैसे ले इलाती है हैंडसम क्रीम, फेयर लवली। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 4 भाग में बटा, प्रथम द्वितीय तृतीय और आप क्वेश्चन पूछे प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आता है, तो क्या क्या आएगा, ये भी क्या में है, ये भी क्या में है, इसका प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आएगा प्लस। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं, आप देखिए कैसे आगे देखना। तो अब देखिए कोई आदमी ऐसे चलता है, पहले आगे देखता है कि ना, बाद में अरे बाप रे पैसा रे ले लिया पैसा। अब बाद में नागिन निकल गया तो वहाँ पैसा भाग गया पहले पीछे अपना, है ना। तो इसी प्रकार से हम भी चलेंगे, पहले आगे वाला देखेंगे, आगे वाला क्या है प्लस लेके, अब पीछे वाला क्या है प्लस, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप चल रहे थे तो आगे आगे जैसे आप आगे कहते 2 एरिया है ना, आप देख लिया आगे, अब वहाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ही मिल गया आपको। इसका मतलब आगे और पीछे दोनों आप देख लिया, है ना। उसी प्रकार से आप देखिए, आप यहाँ पे जाए क्या होगा, आगे वाला देखेंगे क्या है आपका माइनस, और पीछे वाला क्या है प्लस। इसका मतलब क्वेश्चन पूछे, बोलिए प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है प्लस प्लस प्लस। तुम बोला रिमोट रिमोट अच्छे है ना। फिर देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा माइनस और प्लस। तृतीय बताइए, तो बताइए तृतीय में क्या होगा, बताइए तीर्थ में क्या होगा। हम बोल रहे तीर्थ देख रही है यहाँ, तीर्थ करेंगी ओ आ रहा है छठी, क्या बोलते हैं बाबा धाम जाएगी। अब देखिए आप तीर्थ चतुर्थांश क्या होगा, यहाँ पे तीर्थ यहाँ पे है ना, ये आगे वाला देखेगा क्या माइनस, फिर पीछे वाला देखेगा क्या होगा माइनस। इसको घटा लग गया, मतलब मिलवे नहीं कैसे। अब देखिए चतुर्थ में क्या होगा, आगे वाला देखेगा क्या होगा प्लस, फिर पीछे वाला माइनस। समझ में आ गया आपको। हम क्या जाने, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश क्या होगा माइनस प्लस, तृतीय में क्या होगा माइनस प्लस, चतुर्थ में क्या होगा प्लस प्लस। हम ये भी जान गए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं। समझ में आ गया है ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपका आता है 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया, बताइए पीएस में शून्य की संख्या कितना। देखिए ये जो लकीर गया है यहाँ पे y है, ये क्या होगा y डैश, ये x, ये क्या होगा x डैश, है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए बोला शून्य को संख्या क्या है, x का x में ना चुनना है, x में चुनना है। अब मान लेते हैं कोई यानी यहाँ पे खड़ा रहता है ऐसे ई लाइन में, है ना। तो यहाँ पे बोलता आगे खड़ा कर देता है, देखो टीवी वाला आएगा तो देखना टीवी रखना है अपना घर में। अब वो खड़ा है, टीवी वाला ये जगह नहीं जाके दूसरे जगह हम चल गया, टीवी बचा के आ गया, है ना। अभी खड़ा है फोन कर दे, टीवी पहुंच गया, बोला ठीक है पैसा देख आ गया, वो आया रहे ना, नहीं आया तो कहाँ गया वो, कौन अक्ष से वो चल गया y अक्ष से, कौन अक्ष से चल गया वो y, x अक्ष ये ना था, इसमें तो कुछ टच नहीं हुआ। इसका मतलब y अक्ष से गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा x अक्ष से, तो x अक्ष से तो गया ना, तो शून्य को संख्या कितना होगा 0 जाएगा तब ना, जितना बार जाएगा उतना बार। आप देखते हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या मिटा दे। यस सर। चलिए 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन में चित्र बना हुआ आपका बुक में, सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पे 0 जितना बार जाएगा। दूसरा बार समझिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ ऐसे है ना। अब आपका ऐसे करके दे रहा दिया हुआ है ना। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, बताइए शून्य को संख्या कितना, मतलब किस पर, x पर, किस पर पूछा x पर। तो देखेंगे ये जो इसको क्या बोलते हैं x, इसको क्या बोलेंगे इसको y, इसको आप देखेंगे कि x वाला से k बार गया काट के, तो x वाला से k बार गुजरा, k बार ना गुजरा। यहाँ पे x वाला से गुजरा था क्या, नहीं है ना। यहाँ x वाला यहाँ है,
ये क्या है वाई वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0। तो यहाँ पे एक्स वाला से गुजरा, के बार गुजरा एक बार, आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। 3 नंबर में ऐसे चित्र बना है और आपका ऐसे दिल ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, गया ना। अब देखिए ये एक्स में के बार काटा, बोलिए के बार काटा है? 3 बार। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसका मतलब जीने के है 4 दिन। यहाँ पे एक्स वाला क्या होगा, एक्स वाला क्या होगा 3, हम यहाँ 3 बोल रहे होता 4, हम बोले 4 बोले 5, है ना। तुम नहीं चलना बढ़ाते हैं, घुमा फिर अगले आगे दुकान से दूसरे जगह घुमा देंगे। देखिए आगे आपका फिर दिया 4 नंबर में एक चित्र ऐसे बना है, बना हुआ है ना, और ऐसे कर रहा ना। यस सर। अब देखिए यू का मतलब नहीं जाना, यू मतलब तुम, आपका कई बार आप भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब एक्स के बार गया 2 बार, आपको वो 3 मार लगा, 3 न मार देना 3। एक्स का मान यहाँ कितना हो गया 2, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। तो 5 नंबर देखिए क्या लिखा है आपका, सब लोगों मुंह के अंदर ओके। आगे 5 नंबर आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब पी एक्स का मान बताना, ये क्या है, कौन एक्स है, एक्स एक्स वाई, क्या होगा अब गिनिए के बार का है 4 बार। 1 2 और 3, है ना। नो सर। 4 या 5 एक्स वाला हम सिर्फ देखना है। 1 हुआ, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर कितना होगा, मतलब एक्स का मान कितना होगा 4। कोई दिक्कत नहीं आना है। अब 6 नंबर में आते हैं, बन जाएगा इजी है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपका कि चित्र दे रहा है आपका ऐसे, चित्रों में देखना होगा हमको, ऐसे गया है, छू के निकल गया। छुआ है क्या, हाँ छू। ऐसे छू के निकल गया ना, और फिर ऐसे तब गया। फिर छू के निकला। अब देखिए अब छू के निकला है, अब मैंने को स्पर्श करके जाता है, दुर्गा पूजा में जा रहा है ऐसे ऐसे, हाँ आपको मान लेते हैं उधर लड़कियां माँ स्पर्श को निकाला सैंडल ज्यादा स्पर्श हो जाएगा, इसीलिए स्पर्श नहीं करना है ना, धीरे से टच होकर निकल गया सॉरी। आपको सॉरी खतरनाक सॉरी कर देता है, डोंट सॉरी जरा। तो यहाँ देखिए एक्स का मान कितना है, बोले आकाश कुमार बोलिए 3 हो। कैसे, एक बार यहाँ हुआ, दूसरा क्या हुआ यहाँ, तीसरा क्या, मतलब ये ज्यादा टच करना ठीक है, लेकिन अरे बाप रे भयानक है, तो थोड़ा सा हो गया मिस्टेक से, है ना। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करता है मार सैंडल उसका निकाल वसूल हो जाता सैंडल और पैसा पीने दोनों को। एक्स मान कितना होगा 3। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। चलिए अगला दिन अगला अध्याय पढ़ाएंगे, उतार दीजिए इसको काम में।